नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। आज आखिरकार भाजपा ने भी एमएलसी उम्मीदवारों के अपने नामों का ऐलान कर दिया और जो नाम हम लोग बता रहे थे लगभग वही नाम अब सामने आया है। तो सबसे बड़ा जो नाम आया है वो मंगल पांडे का है। बिहार में मंत्री भी रह चुके हैं, स्वास्थ्य के मंत्री रहे हैं। एक चर्चा थी उनके बारे में कि सिवान से वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन लगता है कि सिवान चूंकि जनता दल यूनाइटेड की जीती हुई सीट है इसीलिए कोई बात बनी नहीं होगी। इसीलिए एमएलसी के लिए मंगल पांडे के नाम को भाजपा ने फाइनल कर दिया है। इसके अलावा जो एक और बड़ा नाम है वो नाम है अनामिका सिंह का। काफ़ी एक्टिव रहती हैं भाजपा में, सक्रिय हैं और जो महिला मोर्चा के जितने भी कार्यक्रम होते हैं अनामिका सिंह उसमें अव्वल काम करती है। तो उसका एक इनाम मिला है अनामिका सिंह को, उनको भी एमएलसी का प्रत्याशी बनाया गया है। और तीसरा प्रत्याशी बैस समाज से लाल मोहन गुप्ता को बनाया गया है। देखिए, बड़ी चर्चा थी कि भाजपा एक सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेगी, तो वही हुआ। जो दो बड़े नाम आए हैं मंगल पांडे और अनामिका सिंह, वो अगड़ी जाति से और लाल मोहन गुप्ता बैस समाज से आए हैं। तो करीब करीब एक लाइनअप तैयार हो गई। जनता दल यूनाइटेड से नीतीश कुमार और खालिद अनवर और भाजपा के उम्मीदवारों का नाम का हमने आपको बता दिया, मंगल पांडे, लाल मोहन गुप्ता और अनामिका सिंह। तो ये नाम फाइनल हो गए हैं। इसका मतलब है कि भाजपा इस मूड में नहीं है कि चुनाव हो, सब सम्मति से ही सारी बातें निपट जाए। इस रणनीति के तहत भाजपा काम कर रही है, इसीलिए किसी अतिरिक्त उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया। देखिए, एमएलसी चुनाव की हम जब बात कर रहे हैं तो एक बात आपको बता दें कि कांग्रेस में बहुत गुस्सा है। जिस तरह से कांग्रेस के प्रत्याशियों का नाम नहीं आया सामने, अखिलेश सिंह पर यह आरोप लग रहा है कि अपनी राज्यसभा सीट के लिए उन्होंने विधान परिषद के सीट का त्याग करवा दिया, उसका जो है वध कर दिया। चूंकि वो अपनी सीट चाहते थे और लालू यादव से बोल के उन्होंने राज्यसभा में तो अपना मामला फिट कर दिया, लेकिन जिस पार्टी के 17 विधायक हैं विधान परिषद में, उसके किसी प्रत्याशी का नाम क्यों नहीं लिस्ट में आया और माले को मिल गया वो दावेदारी। तो इसको लेकर कांग्रेस में काफ़ी विरोध है, गुस्सा है। देखिए, ऑन कैमरा तो कांग्रेस के नेता अभी फिलहाल कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ऑफ द कैमरा कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी अखिलेश सिंह से काफ़ी गुस्से में हैं कि अखिलेश सिंह ने ऐसा क्यों किया। क्या लालू यादव से विधान परिषद के लिए उनकी कोई बातचीत नहीं हुई थी? आखिर कांग्रेस को ये झटका लालू प्रसाद ने दिया क्यों? तो एमएलसी चुनावों को लेकर कहानी यही है कि नामों का अब सब ऐलान हो चुका है। राजद ने कल ही अपना नाम क्लियर कर दिया था। राबड़ी देवी, अब्दुल बारी सिद्दीकी का नाम सबके सामने था। इसके अलावा जो नाम आए हैं फैजल अली का आपके सामने हमने कल बताया ही था। आज जो है लाइनअप तैयार हो गई बीजेपी की भी, अब कहीं से कोई कन्फ्यूजन नहीं है। एक बात तय हो गई कि अब चुनाव नहीं होना है, सर्वसम्मति से ही सारे उम्मीदवार जीत के चले आएंगे। लेकिन कांग्रेस की एक पीड़ा है कि उसके उम्मीदवार नहीं आ सके और अखिलेश सिंह को लेकर जो गुस्सा है वो काफ़ी चरम पर है पार्टी के अंदर। देखिए, वो दिल्ली चले गए हैं, जब लौटेंगे तब उनसे बातचीत भी होगी, लेकिन फिलहाल गुस्सा चरम पर है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं का। तो विधान परिषद की कहानी आज यही समाप्त हो गई। चुनाव लगता है कि सर्वसम्मति से हो जाएगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।